श्री जगन्नाथ। जय जय श्री जगन्नाथ। जस्य श्री परमेश्वरस्य कृपया मूकोऽपि वाचालतां पंगु पर्वतलंघने किल महां सामर्थ्यमेति क्षणात् जन्मान्धोऽप्यरविन्द सदृशः दृशो द्वन्द्वं किमन्यत्परं वन्दे चक्रधरं प्रसन्नवदनं भक्तस्य चिंतामणि। भगवान श्री श्री जगन्नाथादि चतुर्धामूर्तिंकर अभयचरणार बिंदरे अनंत कोटि प्रणाम। सर्वादौ जय जगन्नाथ टीवीर दर्शक बंधु आपण मानकु सदा सम्मान प्रणाम पूर्वक विशेष भाव में आपण माने महाप्रभुंकर दिव्य पताका लगी दर्शन करुथिले। श्रद्धेय राजेश कुमार महापात्र ठारू आपण माने मध्य श्रवण करुथिले। विशेष भाव में महाप्रभुंकर पतित पावन नारायण सुंदर भाव राधा दामोदर वेश भाव दर्शन दौरान एवं भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र पावन क्षेत्र श्रद्धालु भक्त मानकर जीवा आसवा लगी। विशेष भाव महाकार्तिक मासरे संपूर्ण भाव में देखा गले भगवान ये मासटी हूँ विभिन्न प्रकार स्थान रे सब पुण्य कार्य चली था। कौटी कार्तिक पुराण शुणुवे, कौटी कार्तिक महात्म्य शुणुवे, आउ कई स्थान रे आपण माने देखिए महाप्रभुंकर राधा दामोदरंकर विविध प्रकार उपासना चली थिवो, वासुदेवंकर पूजार्चना एतत् व्यतीत चारिआडे गोटे आनंदर वातावरण। कारण ये जो कार्तिक मास, ये कार्तिक मासटी सबुठार गोटे श्रेष्ठ मास। सेथिपाई कार्तिक मास को महाकार्तिक बोली कहा जाए। महाकार्तिक मासरे विशेषतः होचंती प्रत्येक दिन भगवानकर अर्चन वंदन एवं ठाकुरंकर पूजार्चना ये सब होचंती प्रशस्त। कारण विशेष भाव में कार्तिक मासरे आपण माने देखिए जहाँकि अँला गछ मूल पूजार्चना चली थिबो, तुलसी गछ मूल पूजार्चना, संध्या समय आकाश दीप प्रज्वलन। कारण जहाँ को आकाश दीप प्रज्वलन, कारण दीप होचंती हमर गोटे संस्कृतिर प्रधान व्यवस्था। कौटी विभिन्न पुराण भागवत पुराण पाठ कारण ता मध्य चली थाए। कार्तिक मासरे आपण माने देखिए सब विभिन्न प्रकार पुराण श्रवण कले पुण्य हुए। एथिपाई अनेक स्थान रे सब विविध प्रकार पुराण सब लगी थिबो। पुराण पढ़ुथिबे जने पुराण पंडा, अन्य मान सब अपेक्षा करी बसिथिबे। तेनु विशेषतः पुण्य स्थान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर जेतु होचंती पवित्र स्थान। पवित्र स्थान रे विशेष भाव रे ये सब कार्य करा जाय था। एवं भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र आपण मान देखिए
जड़भरत एवं राजा रहुगण थर सिंधु देश रे राजा रहुगण ब्रह्मज्ञान शिक्षा करने पालिंकी बसी कपिल मुनि को आश्रम को गले। सिंधु देशर राजा एवं सिंधु देश तो विशेष भाव में गंगा सिंधु सरस्वती च जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजू महेंद्र तनया चर्मणवती रेणुका शिप्रा भोगमती महासुर नदी चित्रोत्पला कंडुकी पुण्याम पुण्यजले समुद्र सरिते कुर्वन्तु ते मंगलम। विशेष भाव में महाकार्तिक मासरे आपण माने देखिए विविध पुराण विभिन्न प्रकार आकाश दीप दर्शन भगवान कर नाना प्रकार पूजा पार्वण कर कह जाए। कार्तिक प्रात सायंकाले कर स्नानम कारण कार्तिक प्रात काल स्नान पुणी सायंकाल स्नान तुलसी मूल नहीं देव दीपदान तुलसी गछ मूल दीपदान दि जाए तेबे कौन हम ना कोटि अश्वमेध यज्ञ फल प्राप्त हेब अन्यथा नुहई शास्त्र बाणी अटे ध्रुव कोटिए पुण्यर फल मिल महाकार्तिक मासरे जदि तुलसी मूल रही दीपटे दान कर कारण दीप दान आमर होती कार्तिक मासरे दीपदान श्राद्ध मध्य रही से कह जाए कोटि अश्वमेध यज्ञ फल हेब प्राप्त अन्यथा नुहई शास्त्र बाणी अटे सत्य शास्त्र बाणी केबे असत्य हब ना कारण महाकार्तिक प्रात सायंकाले स्नान आहा तुलसी मूल रे जाई देव दीपदान तुलसी गछ मूल रे हो ओला गछ मूल रे हो भगवान कर देव मंदिर रे हो ये सब स्थान मान कर यदि दीपटिए दान करिवे तेबे अखंड पुण्य हब जहाकू अश्वमेध यज्ञर फल मिलिबो बोली कि मध्य धर्मशास्त्र कहउछन्ति एवं विभिन्न प्रकार पुराण पाठ करिवे किंबा कौनसी पुराणकार ठारू ब्राह्मण ठारू पुराण शुणिबे जेकोसी पुराण हो से कार्तिक पुराण हो नारद पुराण हो विष्णु पुराण हो श्रीमद् भागवत हूँ जहाँ भी हूँ भगवान कर कथा शुणिबे तेबे कौन हम ना आकाश दीप को दर्शन कले मन जो भाव रे ऊर्ध को गति करे ये आत्मा से भाव रे परम धाम करे जाई पहुँचब अंत काल रे तेणु वैकुंठ प्राप्ति हम ये कथाटी पार्वतींकर जहाँकि श्रीकृष्ण ये कथा निजे कहिचंती कारण भगवान कथा को भगवान कथा किए जानी कौन सी प्रकार पुराण शास्त्र माध्यम हुए तो सुख सौनक संवाद हो नारद वसुदेव हूँ किंबा होती जेकोसी अनेक धर्मशास्त्र विशेष भाव रे सुत महामुनि मध्य कहिचंती तेणु यही माध्यम आम पाखक सबू विशेष भाव रे धर्मशास्त्र कथा आसी था
गोटे समय सिंधु देशर राजा ब्रह्मज्ञान शिक्षा करने पालिंकी रे कपिल मुनिकर आश्रम को बाहर। सिंधु देशर राजा एवं तो सिंधु देश आउ ना सब माने हूँ आपण माने देखिए अखंड भारत वर्ष ये सब स्थान गुड़िक थिला। आम से कथा आलोचना करवा। एबे आकाश दीप जो उठिब से बोध हुए से हांडी सब देखागला। चारिपटे मूर्ज पड़ी धूप लगी दीप भी अच्छी। आकाश दीप उठिबा पई प्रस्तुति कार्यक्रम आरंभ हो कारण दीप तलू आसी। आकाश दीप सायं काल रे आकाश दीप दर्शन कले पुण्य हुए। जो माने आकाश दीप जालती तांकर भी पुण्य हुए। तेणु ये दुईटी जाक जहाँकि निश्चित भाव रे तेणु से आकाश दीप चारिपटरे सब हबिशाली माँ माने बसचंती। विशेष भाव रे हबिशाली माँ माने अपेक्षा करिसंती जेहेतु सायं काल रे ये आकाश दीप उठिब एवं ये हबिशाली शिविर मानकर ये सब दृश्य आसुची। विशेष भाव रे दूर दूरांतर माँ माने गाँव सब आसी हविष करुचंती। आकाश दीप दर्शन करिवे। परम पद विशेष भाव रे अंत काल रे भगवान कर सानिध्य लाभ करिबा पाई ये सब विधि विधान व्यवस्था। तेणु सुंदर भाव रे आपण माने देखुचंती किछि धूप लागिची दीपटीए जळुची भोग टिके मध्य कराइची। प्रत्येक दिन सायं काल रे आकाश दीप लगी थाए। गोटे कथा आलोचना करुली। सिंधु देश राजा रघुगण ब्रह्मज्ञान शिखापी शिक्षा करने उद्देश्य रे कपिलंकर आश्रम को बाहर। पालिंकीर बाहक मान मध्य जनकर देह खराब हो गला। से चली पारानी। राजा कहले जहाँ को पाउछ ताकू गोटे धरी आण ना पालिंकी जीव केमिति। ज्ञानी प्रारब्ध कर्म भोगिबा पाई बंची रहे। आपण माने देखिए प्रचंड ज्ञानी लोक होते किंतु भारी दुख भोग करते। तार अर्थ हूँ कौन एटा प्रारब्ध भोग हो। प्रारब्ध भोगटा क्या छाड़ी ना। प्रारब्ध बढ़िला परे भोग सरिला परे पुणी पुनर्बार समय ठीक हो जाए। भक्त भगवान को पई बंची रहे। भक्त जदि बंची थाए देखिए संसार रे से सदाबले भगवान कर सानिध्य लाभ करने पाए। भक्त भगवान को पई बंची रहे। एवं राजसेवक पालिंकी उठेबा पई जड़ भर्त को धइले। देखिले तागड़ा अच्छी काम लगिबो भाभी ताकू नेले। आज पर्यंत जो पालिंकी रे बसी थिलो से पालिंकी तुमको उठेबा को पड़िबो। यह तांकर प्रारब्ध थिला कारण जड़ भरत से होचंती महान। जो पालिंकी रे से सेतबेले जीवा आसिया करुथिले तांकू आज पालिंकी बोहिबा को पड़िला। यह तांकर प्रारब्ध थिला तांकू भोगिबा को पड़िबो। अंतिम जन्म हेले मध्य पालिंकी भरत प्रत्येक जहाँकि अंतिम जन्म हेले मध्य पालिंकी उठेबा को पड़िबो। भरत तलकू चाही चाही चलुथिले कारण से जड़ भरत तलकू चाही चाही चलु थांती काले कोटी पोक जोक जीव मरीज पादरे बाजिकी। आकाश दीपर से स्तंभ स्तंभ देवता को पूजा होची कारण से स्तंभ रे ऊर्ध्व देश को दीप जीव से पूजा अर्चना भी चली। माँ मान सब अपेक्षा कर जड़ भरत कौन कले ना भर को तलू चाही चाही चलुते कारण द्वारा कौन जीव हत्या काले हो भावुले। भरत प्रत्येक जीव देहरे भगवान को दर्शन करुले कारण एभली भाव ज्ञान से
प्रत्येक जीवन भगवान को देखुले से भावुले मोर किसी प्रारब्ध बाकी रहीगला देह त्याग कले मु तो नारायण को शरीर लीन हो मत सावधान रहा पड़ो सावधान हेले काम क्रोध लोभ आदि मत माड़ बसवे मत जदि सेतक मु सावधान नहबी ताले मत काम क्रोध लोभ मोह ये सब माड़ बसवे आकाश दीप आपण मैंने देखुं जो हांडी भितर से दीप को पूजा करी ता भितर भर्ती करागला निश्चित भाव में आउ किसी समय भितर से दीपटी ऊपर को उठे भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र विशेष भाव में आकाश दीपर ये जो प्रस्तुति प्रक्रिया चली सुंदर भाव रे से दीपटी ऊर्ध्व मार्ग को निश्चित जीव तेणु तार प्रस्तुति हो गलानी आपण माने देखुचंती आस्ते आस्ते से डोरी गोटे पटे टाणिले आ गोटे पट उठिबो तेणु ऊपर से अनुसार बंधाई एवं तलू मध्य बंधाई आकाश दीप विशेष भाव में आमर महाकार्तिक मासरे आकाश दीप व्यवस्था करा जाय थाए हविशाली माँ माने मध्य अपेक्षा कर आकाश दीप को टे दर्शन करेंगे आकाश दीप एथिपाई यार ना आकाश दीप आस्ते आस्ते ऊर्ध्व को मध्य उठिले जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र सुंदर भाव रे भगवान से अपूर्व क्षेत्र रे ये आकाश दीप को दर्शन कले पुण्य होता है महाकार्तिक मास तेणु से महाकार्तिक मासरे माँ मान मध्य से जहाँकि दीप जो आकाश दीप लगी से पाखरे समस्त बसिचंती सुंदर भाव रे से दीप को मध्य स्तुति करुछंती रहुगण को जे कि होचंती राजा रहुगण को नहीं जेते बेले तांकर पालिंकी जाउछंती देखले जाऊ केही मिलिलेनी जनकर असुस्थ शरीर से आनिकी लगे देले झड़बंत जीव जेते बेले सतत परमात्मा का सानिध्य लाभ करिवो सेते बेले से निर्भय हो जिवो भरत कहते हे प्रभु मोर प्रारब्ध केबे सरीबो मते केबे आपण दर्शन देबे मते केबे आपण शरण रे नेबे भगवान को दर्शन पाई व्याकुल होई कांदुथिले बेले बेले से डेई पड़ुथिले और राजा शिर पालिंकी रे बाड़ी हो जाउथला कारण तांकर भावना तो सेठी नहीं से भावुथिले जे केते बेले प्रभु मते होची कृपा करिवे दर्शन देबे कथा भावुछन तेणु से तलू देखिए कौटी गोटे कौन जाऊँगी देखिले तले से उड़े पड़े राजा से मुंडुटा बाड़ी राजा सेवक को कहले अरे सावधान हो चलो मोर शिर पालिंकी बाड़े जाऊँगी सेवक तीन जन कहले महाराज आमर किसी दोष ना ये नुआ सेवक बेले बेले हसुची केते कांदुची केते तार को प्रकार अवस्था होची ठीक नहीं से आमको मध्य पागल परी भयभीत करुची राजा जड़भर्तु कहले अरे तू तो बड़ पतला जना पड़ुछु तो शरीर केते दुर्बल से तू ठीक भाव चली पारना रहुगण चिंता कले एबे मु भरत उपरे दृष्टि रखिबी भरत चिंता करुथिबो रास्तार कौन सी जीव मरीगले पाप लगे कारण सी देखुची रास्तार कौन सी जीव जब मरीज मत पाप लगे रहुगण देखुं मुझे बर्तमान यार चालीटा को तदारक करी भरत जीव भितर कन्हई को देखुले एपटे आपण माने देखुचंती जहाँकि आकाश दीप लगी जाइए आकाश दीप लगिगला विशेष भाव रे जहाँकि माँ मान मध्य नृत्य करने आरंभ कले हरिबोल हुलहुली ये सब चली आसतु आमे जिबा
ସେଠି ଶୁଣିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଗୀତ ଚାଲିଛି, ଆନନ୍ଦରେ ମା ମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। झूल रे भकाता झूल, तू कृष्ण प्रेमे बाई है झूल। आकाश कोठे आकाश दीप जे, आकाश कोठे आकाश दीप जे, श्रीक्षेत्र दुलु दुलु हो भकते, श्रीक्षेत्र दुलु दुलु। झूल रे झूल रे झूल रे, ओहो झूल रे भकता झूल, तू कृष्ण प्रेमे बाई है झूल। झूल रे भकता झूल, तू कृष्ण प्रेमे बाई है झूल। आकाश कोठे आकाश दीप जे, आकाश कोठे आकाश दीप जे, श्रीक्षेत्र दुलु दुलु हो भकते, श्रीक्षेत्र दुलु दुलु। झूल रे झूल रे झूल रे, ओहो झूल रे भकता झूल, तू कृष्ण प्रेमे बाई है झूल। झूल रे भकता झूल, तू कृष्ण प्रेमे बाई है झूल। कन्हई को दिने जर होइला, जेते जहा कले भल न हेला। कांदी बहुनिला यशोदा मन, केमिति का भल हब मोधन। ओ कन्हई को दिने जर होइला, जेते जहा कले भल न हेला। कांदी बहुनिला यशोदा मन, केमिति का भल हब मोधन। बैद औषध जेते उपचार, बैद औषध जेते उपचार, सबु चेष्टा हेला भूल हो भकते, सबु चेष्टा हेला भूल। झूल रे झूल रे झूल रे, ओहो झूल रे भकता झूल, तू कृष्ण प्रेमे बाई है झूल। झूल रे भकता झूल, तू कृष्ण प्रेमे बाई है झूल।
जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र प्रभुंकर नीलचक्र दर्शन आम मझिरे मझिरे करुचे। से पाखरे हबिशाली शिविर विशेष भाव में हबिशाली माँ माने सिठी आकाश दीपर निम्न भागरे सांध्य समय भगवान श्रीकृष्णंकर नाम कीर्तन कर दृश्य आसूची। तेबे आम आउ गोटे कथा आलोचना करुले जिते बेले जड़भरत होती पालिकी कांधे मझिरे मझिरे चली देखिले मझिरे गोटे मूषा आसूची डेई पड़े खबगिनी जिते मूषाटी देखी भरत डेई पड़े राजांकर मुंड पुणी जाइए पालिंगी बाड़े गला। राजा से क्रोधित हो गले। क्रोधित हो जड़भरत को कहले तू जीवा अवस्था मृत ठीक ठाक चल नले इठी होचंती क्रोध प्रकाश करिसेंती। विशेष भाव में जमी भस्म छपी अग्नि जेपरी दिशे नाही से भली ब्रह्मचिंतन ज्ञानी जिते बड़े ज्ञान से होचंती लीन होई थाए सेते सी किछि जानि पारे नाही। राजा कहउचंती अरे मु हूँ रहुगुण राजा महान प्रतापी मु तोते दंड देवी। भरत राजा ठारू किछि खाई नथिले कि किछि नै नथिले ए सुखिलाटारे कारण जनकर असुविधा है सी जबरदस्ती भिड़िकी नहीं पालिंगी कांदिया को लगे। भरत चिंता कर अरे मु यार खाइनी कि किछि नहीं किछि नहीं ये मत रागिकी पुणी कहलानी। अभिमानी राजा को भरतंकर किछि कहवा को इच्छा नथिला। से चिंता कले मोटा पतला शरीर धर्म आत्मार धर्म नुह। ये रजा मो शरीर कथा कहूची ये मो आत्मा कथा कहूना। या सहित कथा बा उचित नुह तेणु मु मौन रही। भरत चिंता कले ये राजा मते अपमानित कला से किसी जास नहीं किंतु मु यार बाहक हेली ये राजा नरकवासी हम कारण यार मु बाहक हेली यार मु किछि खाइनी कि नहीं सुखिलारे हेली ये नरक पड़िबो। नरकवासी हेले सत्संगर महिमा नष्ट हम। जगतरे सत्संगर महिमा बहु बेसी जाऊ पछके मु जेतेबेले राजा कांध रे उठेली सेतेबेले तांकर निश्चय उद्धार हम। से राजा को उपदेश देवा पाई निश्चित कला। सत्संगर महिमा को बजाय रखापी आज जड़भरत कहवा को आरंभ कले कारण से होती से पर्यंत क्या किसी कहून से आज पर्यंत होती मौन थिले। राजा प्रति से दया आसला। राजा कपिल मुनि को आश्रम को तत्वज्ञान शिक्षा करने जाऊे उपदेश नेबा पाई दीन होई नम्र होई जीवाकू पड़िबो कारण जी मुनि पाखक ब्रह्म ज्ञान शिक्षा करने को जाऊँगी से बाटे एत क्रोध कलानी जड़े गाधेक जापरनी जबरदस्ती भिड़िकी नहीं लगे ये गुड़िक जिते जड़भरत देखिले कहले ये ब्रह्म ज्ञान शिक्षा करने को मुनि पाक जाऊँगी यार बाटे बुद्धिभ्रष्ट हो जाऊँगी। राजा जो अभिमान नहीं कपिल मुनि आश्रम को जाऊले तद्वारा से ज्ञान लाभ करि न थांते मु आज ठारू अधिकारी करी। रहुगण राजा भाग्यशाली भागवतर सन्थ होची मितभाषी मो परी सन्थ को अपमान हैला मु ताहा सहीजीवी किंतु परमात्मा तो सही परिबे नाही से ताकू ही दंड देबे। यह चिंता करी भरतंकर कहवा को इच्छा हला। राजा को कल्याण पाई तांकर कहवा को इच्छा हला कहब तो एपरी कथा कह जहाद्वारा शुणिला बालार कल्याण हम कारण जड़भरत से चिंता कले मु निश्चय कहबी ये किसी। भरत कहले हे राजन मोटा पतला ये शरीर धर्म आत्मार धर्म नुह ये सारा जगत होची जी थाई मृत यही पालिंकी मृत ता उपरे बसी आपण जी थाई मध्य मृत जी जन्म होइछि से अवश्य मरिब। ए शरीर सब परी आत्मा और शरीर धर्म एक नुहे
କାରଣ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ନିର୍ଲେପ। ଆତ୍ମା ମନର ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସାକ୍ଷୀ, ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସବୁ ଜୀବଠାରେ ପରମାତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ। ପୁଣି ତା ଭିତରେ କିଏ ରାଜା କିଏ ସେବକ ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭେଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସାତ୍ଵିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣ ରାଜନ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଆପଣ ଇଏ ସବୁ ସମାନ। ଆପଣ ସେ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସିକିରି ବଡ଼ ହେଲେ ଆପଣ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋତେ କାନ୍ଧେଇକୁ ଲଗେଇଦେଲେ ମୁଁ ସାନ ହୋଇଯିବି ନାହିଁ। ଆମେ ଦିହେଁ ଯାକ ସମାନ, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମାରିବେ, ଆପଣ ମାରିଲେ ମୋ ଶରୀରକୁ ମାରିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଚାଲି ବଦଳି ଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମୋ ଶରୀରଟାକୁ ଆପଣ ମାରିଲେ କ'ଣ ମୋ ଚାଲି ବଦଳିଯିବ? ଶରୀରକୁ ପିଟିଲେ ମୁଁ ସୁଖୀ ହେବି ନାହିଁ କି ଦୁଃଖୀ ବି ହେବି ନାହିଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଏ ଶରୀର ଧର୍ମ। ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତ ଦିଏ ମନ, ମନକୁ ଶକ୍ତ ଦିଏ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଚେତନା ଦିଏ ଆତ୍ମା। ହେ ରାଜନ, ଶରୀର ଧର୍ମ ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଳଭରତ ସେଇଠି ଉପଦେଶ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶରୀର ଧର୍ମ ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏପରି ଚାଲୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୋ ପାଦ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ମରି ନ ଯାଉ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଭଳି ଚାଲୁଛି। ଚାଲିଲା ବେଳେ ମୋତେ କୌଣସି ପାପ ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ମଧ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେହରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରି ଚାଲିଛି। ମୋ ଚାଲି ତ ଏହିପରି ରହିବ। ଜଡ଼ଭରତଙ୍କର ଏହିପରି ବିଦ୍ବତ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ ଶୁଣି ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ, ନା ନା, ଇଏ ପାଗଳ ନୁହଁ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ କିଏ ପରମହଂସ। ଇଏ କେବେ ପାଗଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ମହାତ୍ମା ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏ ଜଣେ ଅବଧୂତ ସନ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତରେ ଜଟିଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଇଏ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠା ଅଲୌକିକ। ମୁଁ ଏହାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରି ଭୁଲ କରିଛି। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ପାଲିଙ୍କିରୁ ରାଜା ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଯିଏ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ସେ ବନ୍ଦନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଆଚରଇ। ତେଣୁ ଭରତ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ। ରହୁଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନ କି ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପରେ ସେ ସମସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କି ସୁଖ ଦେଉନଥିଲା। ସନ୍ଥର ପରୀକ୍ଷା ତା ମନୋବୃତ୍ତିରୁ ହୋଇଥାଏ। ମାନ ଅପମାନରେ ସନ୍ଥର ବୃତ୍ତି ସମାନ ଥାଏ। ବେଶରେ ସନ୍ଥ ହେବା ସହଜ, ହୃଦୟରେ ସନ୍ଥ ହେବା କଠିନ। ତେଣୁ ରହୁଗଣ କ୍ଷମା ଯାଚନା କଲେ, କହିଲେ ନମଇ ପ୍ରଭୁ ବିପ୍ରବର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହିତେ ତୋ ଶରୀର। ରହୁଗଣ ରାଜା ସେଇଠି ଭରତଙ୍କୁ ବନ୍ଦନ କଲେ, କହିଲେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ବିହାର ତୋହର ନମସ୍ତେ ଦୟାର ସାଗର। ବେଶରେ ତୁହି ଅବଧୂତ ମାୟା ରୂପରେ ତୁହି ସ୍ଥିତ। ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ଭ୍ରମୁ ତୁହି ତୋହର ମାୟା କେ ଜାଣଇ। ପ୍ରକୃତରେ ତୋ ମାୟାକୁ ଜାଣିଲା ବାଲା ଶକ୍ତି କାହାର ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ଲୋକର କେବେ କଲ୍ୟାଣ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜା ରହୁଗଣ କହିଲେ, ଏହି ସାଂସାରିକ ବ୍ୟବହାର ତ ସତ୍ୟ, ଏହାକୁ ମିଥ୍ୟା ବା କହିବା କିପରି? ଯଦି ବସ୍ତୁ ଅସତ୍ୟ ତାହେଲେ ଏଥିରେ କୌଣସି କର୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟା ଘଟରେ ଜଳ ଆଣିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଶରୀରକୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ତାହା ଆତ୍ମାକୁ ହେଉନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମାନୁଛି ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଆତ୍ମାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହାର କାରଣ ଶରୀର ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ମନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ମନ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି।
बुद्धिर आत्मा सहित संबंध रही तेणु जो दुख शरीर को हुए ता भी आत्मा को ही थाए। जड़भर्त कहले राजन यह मिथ्या, आत्मा हूँ निर्लेप, दूधरे चाउल पकाई अग्नि रे रखिले ता सिद्ध हेब, किंतु दूधरे पथर पकई सिद्ध ताकू जेते ततेइले भी से सिद्ध हेब नाही, कारण ताहा हूँ निर्लेप। संसार केवल मनर कल्पना। हे राजन, मन विकृत हेबा परे जीवन विकृत हो जाए। मन सुधरी गले आत्मा को मुक्ति मिले। थरे मोर मन मृग शावक ठारे फसी जिबारु मते मृग जोनि रे जन्म होबा को पड़िला, कारण मन एव मनुष्याणाम। मनटा जुआड़े फसी जीव से सैया हो गला। सही कथा भरत कहले कहले मनटा मोर मृग शावक ठारे फसीगला, मु शेष मृग जोनि रे जन्म होबा को पड़िला मते। तापरे मु सावधान हेली, माँ को ता छुआ बोझ परी लगे नाही, कारण सेठारे मनर ममता काम करे। माँ को ता पुओ फूल परी लगे, यार कारण होची मन। मन कहे ए आपण ए पर, हे राजन ये सबू मनर धर्म, ये सबू मनर खेल। मनर खेल हेतु मते मृग हेबा को पड़िथिला। मन सुधरी गले जगत सुधरी जाए। मन मृग शावक ठारे फसीगला, मते पशु हेबा को पड़िथिला। सेथिपाई हे राजन, आपण तो केवल कच्छप देशर राजा, किंतु मु थिली भरत खंडर राजा। पुणी मोर एपरी दुर्दशा हला। गुणानुरंद्रम व्यसनाय जंतु तम देव निर्गुण्य मयो मनस्यात्। विषयासक्त मन जीव को सांसारिक संकट रे पकाए, किंतु यही मन विषय रहित हेले जीव को शांतिप्रद मोक्ष प्राप्ति करई थाए। जीवर सांसारिक बंधनर कारण होची मन। मन मध्य मोक्षर कारण। मनुष्यर मन विषयासक्त हेले सांसारिक दुखदाता हुए। यही मन विषयासक्त न होई जदि ईश्वरंक भजन रे लीन होई जीव, ताहले मोक्षदाता हेबो। तेणु विषय चिंतन करी मन एथिरे फसीगले आत्मा ताहार बंधन मानि निए, निज उपरे आरोपित करे। ए सबु मनर दुष्टता। मन को परमात्मा ठारे स्थिर कर। तुमे तुम मन को दंड देले यमराज तुमको दंड देवे नाही। जो दिन जीव असत्य कहिब से दिन उपवास कर। जो दिन अधिक पाप हब से दिन अधिक माला जप कर। भरत कहले राजन, आपण पचारुछंती मु किए, किंतु आपण निजको पचारंतु आपण किए। आपण सुधा आत्मा जाग्रत, स्वप्न सुसुप्ति अवस्था रे साक्षी होचंती आत्मा। राजन, ज्ञानी जगत को सत्य बोली माने नाही। संसार को से मनर कल्पना बोली भावे। जगत स्वप्न परी जेपरी स्वप्न मिथ्या हेले मध्य जीव को कंदाए, से भली संसार मिथ्या हेले मध्य जीव कंदाए। विषयरु जहार मन हटि जाइछि ताकू जाग्रत बोली कहिबा। तेणु जहार ताहार जेबे भाग्य थाई सुसाधु संगते मिलई। सत्संगे होई पापनाश निर्मल प्रकाश जस। सुसाधु जोगिंकर प्राये सुध प्रकाशे तार देहे। परम ब्रह्म तोर पादे से प्राणी भजई आनंदे। तोहर मार्गे होई गति तुटई भवबंध भ्रांति। तेणु तोर मार्ग विशेष भाव में महापुरुषों सेवारु ब्रह्म प्राप्ति होता है। महत्य जहाँकि होचंती हे राजन, सत्संग बिना ज्ञान मिले नाही। निज स्वरूपर परिपूर्ण ज्ञान एक सत्य वस्तु। एक ब्रह्म ही सत्य, ब्रह्म सत्य स्वरूप, भेद रहित परिपूर्ण आत्मस्वरूप से भगवान वासुदेव कृष्ण आदि नाम रे वर्णित। अन्यथा जगत मिथ्या। भरत प्रथमे राजा को दिव्य तत्व ज्ञान रो उपदेश देले एवं तापरे भववाटिकार वर्णना कले। संसार होचंती एक अरण्य। ए संसार अरण्य मध्यरे आत्मार विवेक रूपी धन को गोटिए गोटिए इंद्रिय को लुटी नेउछि। संसार बनरे एका
बोल ना कौन सी सन्थ सद्गुरुंकर आश्रा नेले ए संसार बनरु मुक्ति मिल कारण संसार घोर मतीब मघोर मगाध मूलम माया जोगु जीव ये संसार बनरे बुलुची किंतु ताकू प्रकृत सुख मिलूना जो जीवर जहाँकि नेता बुद्धि असावधान अपात्र ताकू छटी इंद्रिय लुटि नियंती तार धर्म रूपी धन लुटि नहीं थांती काम्य कर्म जोगु मनुष्य दुख भोगे यही बाटिकार जीव माने गंधर्व नगरी को बा मिथ्या शरीर आदि को सत्य बोली मानती रजगुण दृष्टि से माने पिशाच बा सुवर्ण को देखुचंती जीव क्षुधार व्याकुल होई अपवित्र वृक्ष बा अधार्मिक लोकर आश्रय नेउची जेतेबेले तृष्णा ताको व्याकुल करुची सेतेबेले से मृगदल बा निष्कल विषय रे धाई जाउची केतेबेले से निर्जला नदी दुखदायी मार्ग आड़े धाउची तो केतेबेले रे जल पाईगले बणरे यक्ष बा होउचंती राजा तार प्राण बा धन हरण करि नेउची चालिबा बेले ता पादरे कंटा पशुची बा से संकट रे पड़ुची ये होउचंती केवल तार भ्रमता ये भ्रम बल रे ये सबु एई भली भाव रे हेउची तेनु विवेक भ्रष्ट होई अंधार रे बा कुपरे पड़ी दुखित पाउची केतेबेले लता बा नारी रे कोमल भुजरे आश्रय नेउची केतेबेले से मधुर गुंजरण सुनुची नारी कोଳରେ शिशुटीए देई केतेबेले सिंहर रड़ी बा काल चक्रରୁ उत्पन्न होउथिबा जरा मृत्युर त्रास पाउची केतेबेले से वृक्ष तले घर बाड़ी रे खेलिबा को चाहूची आउ केतेबेले पर्वत गुंफा रे रोगादि दुख रे पडुची जीवात्मा केबे दुखी तो केबे सुखी होउची जीव जेतेबेले रे भगवान कर चरण रे आश्रय निये सेतेबेले से कृतार्थ हो जाए ए संसार मार्ग अति दारुण दुर्गम भयंकर कारण सेथिपाई मध्य कहा जाइछि जे संसार महाघोर अरण्यति भयंकर इथि निवेश मूढ़ मन नाना जातो नारो जे स्थान संसार टी होचंती भली ये गोटे घोर अरण्य अति भयंकर स्थान मन को विषयासक्त न करी हरिंकर चरण रे जदि लगे दिया जाए ज्ञान कृपाण को तीक्षण करी संसार वन को छेदन करे देखो दारुण ये संसार दुर्गम पथ जे हारो ज्ञान खड़ग खड़ग धरी करो निश्चिंते एथु पार तेणु ज्ञान रूपक खड़ग को धरी यदि निश्चिंत रे एथुरु पारी हवा ताले ए संसार रु तरिबा तेणु एथिपाई प्रथमे भरत प्रथमे शिक्षा देले ओ तापरे दीक्षा जी भागवत आश्रयी बा आश्रय निये से कृतार्थ हो जाए भरत प्रभु को ध्यान करी शरीर त्याग कले एवं मु ओंकार स्वरूप नरसिंह को नमस्कार करुछि हे देव आपण अग्नि आदि तेज ठारु मध्य तेजियान आपण को नमस्कार हे वज्रनाथ हे वज्रदंत आपण को समीप पर प्रकट हुंतु आपण आम समीप दृश्य हुंतु आपण आमर काम वासना को भस्मीभूत करंतु आमर ज्ञान रूपक अंधकार को नाश करंतु आमर अंतकरण को अभयदान करंतु ई कथा जदि आमे भगवान कर पाद पद्म रे निवेदन करिबा यह ही नरसिंह भगवान कर मंत्र भगवान नरसिंह को नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते जसे आविरार विभव वज्रनख वज्र द्रष्टा परमाशयान बोल कि जहाँ कहते श्रीमद्भागवत कहुई से भगवान नरसिंहाय नमो नमः भगवान नरसिंह को से स्थान रे भरत स्मरण करिसंती एवं विशेष भाव रे मानव शरीर निश्चित भाव रे उद्धार हुए केवल भगवान को ही स्मरण कले
एथिपाई कहुए जस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्यै विष्णवे प्रभ विष्णवे। तेणु मनीष जन्म सबुठारु पुरुषार्थर साधन। यह कई भारत वर्ष जन्म होइथिबा मनीषर महिमा विशेष भाव में देवगण यहीपरि गाइछन्ति। अहो भारत वर्षर मनीष की पुण्य करिछि, हरिता उपरे स्वयं प्रसन्न होई ताकू भगवान को सेवार योग्य मनुष्य शरीर देइछन्ति। हरिंकर सेवा पाई उपयोगी होइथिबारु आमे ये शरीर इच्छा करूछु। एई सौभाग्य पाई आमे सदा इच्छुक। नारायण भरतखंडर मालिक। भरतखंड होउछि कर्मभूमि, अन्य खंड जोग भूमि। भरतखंडरे जन्म हेबार इच्छा देवता मानकर मध्य रहिछि। एई शरीर रे भागवत ओ मुचुकुंद सेवा करा जाई थाए। भगवानकर सेई अपूर्व प्रकार सेवा, कारण भगवान को सेवा मध्य करिहब, ऋषिंकर सेवा करिहब। ए शरीर थाई भागवत मुकुंद ऋषिमानंकर समस्तंकर सेवा मध्य जी करे सेई होउचंती ये संसार रूपक सागर रूप पारी होता है। एक कथा कहिछंती राजा रहुगण को भरत एवं ता परवर्ती पर्याय विशेष भाव रे नरकर वर्णना सुनी राजा परीक्षित महाराज पचारिछंती सुखदेव गोस्वामी को। कहले मोते एपरी मार्ग बतांतु जहाद्वारा ही मु नरकरे पड़िबि नाही। आपण प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग सुनैले किंतु नरक लोकर कथा सुनी मते भय लागुची, कारण नरकरे जदि पड़ीजी ताले तो आउ केबे उद्धार पाई परिबि नाही। सुखदेव गोस्वामी कहले राजन शास्त्र रे प्रत्येक पापर प्रायश्चित कथा कह जाइछि। पापर विधिपूर्वक प्रायश्चित कले पाप नष्ट हुए। प्रायश्चित करिबा परे पुणी पाप करिबा उचित नुहे, कारण पाप करिवो प्रायश्चित करिवो पुणी जाई आउ थरे पाप करिवो, यार अर्थ कोन आउ से केबे हेले प्रायश्चित कले भी मध्य जीवन नाही। तेणु सेथिपाई प्रायश्चित परे आउ केही पाप करन्ते नाही। अन्यथा प्रायश्चित करिवार कौनसी अर्थ ही न थाए। दुख जहाँकि दुख सहित ईश्वरंकर भजन कले पाप भस्म हो जाए। राजा कहले विधिपूर्वक प्रायश्चित करिबा परे पाप करिवार इच्छा रहिले कौन करिबा? प्रायश्चित कले पाप नाश हुए, किंतु पापर वासना नाश हुए नाही। एपरी मार्ग बतांतु जहाद्वारा पाप करिवार वासना आसीब नाही। तेणु सुखदेव गोस्वामी कहिछन्ति राजन मन को विश्वास कर नाही, ताकू अंकुश रे रख। मन को अंकुश रे न रखिले से पाप करिवो। अज्ञान रु पाप वासनार सृष्टि। अज्ञानर मूल होछि अहंकार। श्रीकृष्ण को समर्पित होई गले पाप करिवार वासना रहिबो नाही, ताहार अहंकार नष्ट होई जिवो। मन ओ इंद्रिय एकाग्रता ही होछि तप। मनर नियम ही होछि सम। बाह्य इंद्रियर नियम ही होछि दम। शरीर ओ मनरे ब्रह्मचर्य पालन कर। मनर स्थिरता दान सत्य शौच जम नियम आदि पाप नाश होई थाए। सुंदर भाव रे आमे भगवान श्री श्री पतित पावन नारायण राधा दामोदर वेश दर्शन करने सहित ए पाखरे जहाँकि होउछन्ति भगवान श्रीमंदिर सम्मुख द्वार धर्म द्वार रे देवी भगवती माँ महालक्ष्मी दर्शन मध्य करुचे। तेणु भगवती महालक्ष्मी दर्शन एवं महाप्रभुंकर पतित पावनकर विशेष भाव रे होउछन्ति राधा दामोदर वेश सुंदर होइछन्ति। ए अवसर रे आमे निश्चित भाव रे भगवान को पाद पद्म रे निजको समर्पित करिबा। निजको समर्पित करने सहित श्रीमती नमिता अग्रवाल महोदयांकर सुललित कंठरू भक्तिपूर्ण भजन श्रवण करी नीलाचल धामर अपूर्व से नीलचक्र पतित पावन बाना भगवान पतित पावन को दर्शन करिबा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।